दोस्तों चाइना ने एक नया एआई मॉडल निकाल दिया है और वो शायद इंडिया के लिए सबसे बड़ा सरदर्द हो सकता है। आइए बात करते हैं कि कैसे दुनिया के सारे पावर डायनामिक्स, जितने भी कंट्री उनके सबके पावर डायनामिक्स कैसे अब शिफ्ट हो रहे हैं सिर्फ एआई की वजह से। सो एआई अब महज इमेज जनरेशन या मजे मजाक करने वाला या गिबली बनाने वाला या चैट करने वाला, क्वेश्चन पूछने वाली चीज नहीं रह गई। ये अब एक ऐसी चीज हो गई है जैसे किसी के पास F-35 एक फाइटर प्लेन हो या किसी के पास न्यूक्लियर हो। इस तरीके की चीजों में एआई आ चुका है। अब कुछ तो ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास खुद का एआई है, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास खुद का एआई नहीं है। अमेरिका के पास आपको पता होगा मेथोस है, जो कि बहुत पावरफुल एआई मॉडल है। वो कितने ट्रिलियंस पैरामीटर्स पर ट्रेंड है, वो बहुत हाई लेवल का। अब यहाँ पर चाइना के पास भी किमी आ चुका है, जो कि इक्वली पोटेंट एआई मॉडल। इंडिया के पास क्या है? शायद आप लोग बोले कुछ नहीं, लेकिन देखो भाई ये पूरी पिक्चर नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि ये एआई मॉडल एक जैसे है क्या? ये एक्चुअली बहुत अलग अलग है। जो मेथोस है, जो कि अमेरिका के पास है, जिसने रिसेंटली ये बोल दिया था कि कोई भी नॉन अमेरिकन जो यूएसए का नहीं है उसको हम ये मॉडल इस्तेमाल नहीं करने देंगे, चाहे वो अमेरिका में क्यों ना रहता हो। अगर वो अमेरिकन नहीं है तो वो मेथोस इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे देश का एआई है। ये एआई स्पेशली डिजाइंड है, किसी भी मशीन, किसी भी सिस्टम सिक्योरिटी में लूप होल ढूंढ लेता है, ये कमी ढूंढ लेता है, वल्नरेबिलिटी ढूंढ लेता है। ये इसीलिए बनाया गया है और ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बनाया गया। ऐसा नहीं है कि मेथोस बनेगा और सभी लोगों को बांट दिया जाएगा, नहीं। ऐसे तो उसका गलत फायदा उठा लेंगे लोग यार। किसी में भी कुछ लूप होल, किसी भी बैंक में, किसी में भी सिक्योरिटी सिस्टम में लूप होल निकलते फिरेंगे, हर किसी के हाथ में लूप होल होगा, तो गलत है। ये सिर्फ कंपनियों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल है ना, मेटा, ये जो भी बड़ी कंपनी है उनको देने के लिए बना है, नॉर्मल इंसानों के लिए नहीं बना है। इवन पेंटागन को भी देने के लिए बना है, जो उनका नेशनल सिक्योरिटी है, जो गवर्नमेंट है, उनको देने के लिए बना है। इस चीज के लिए ये अलग पर्पस है इसका। चाइना ने जो कीवी अभी बनाया है उसका अलग पर्पस है। वो चाइना ने इसलिए बनाया है कि उसकी डिपेंडेंसी वेस्टर्न कंट्रीज पर, जैसे अमेरिका के ऊपर ना हो, क्योंकि यहां पर पता सारा खेल क्या है, या तो कोई देश अपना एआई मॉडल बनाएगा या तो वो डिपेंडेंट रहेगा किसी ऐसी कंट्री पर जिसका खुद का एआई है। चाइना अगर कीमी नहीं बनाता तो उसे अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता, क्योंकि उसके पास मेथोस है। उसी के टक्कर में चाइना ने कीमी बनाया है और अपने डोमेस्टिक के, आपको पता होगा चाइना खुद अपनी सारी चीजें बनाता है। उनके यहाँ वी चैट है जो कि सारी चीजें करता है। वो लोग फेसबुक, यूट्यूब ये सब नहीं चलाते हैं, वो लोग उनका खुद का रहता है। रशिया भी इस पाथ पर है, लेकिन फुली नहीं, उसकी हर चीज खुद की नहीं है, लेकिन काफी सेंसर्ड है वहां पर। इंटरनेट फॉरेनर्स के लिए तो नहीं है, बट रशियन लोगों के लिए है वहां पर। एंड चाइना में तो भाई कंप्लीटली एक तो ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, जिसके ऊपर मैं बहुत सालों से बात करता आ रहा हूँ। सो ये सारी चीजें चल रही है। क्या इंडिया के पास एआई है? देखो भाई उस लेवल का नहीं है, और हमारा जो मेन मोटिव है ना एआई के साथ, वो बहुत अलग है। ना तो हम कोई बड़ी कंपनियों में वल्नरेबिलिटी ढूंढना चाहते हैं सिस्टम में, ना तो हम वेस्ट को टैकल करना चाहते हैं। हमारी ना किसी के साथ डायरेक्ट लड़ाई है, ना किसी के साथ हम किसी चीज में कोई कंपटीशन करते हैं, बट हम सब्स्टिट्यूट बनाते हैं। जीपीएस का भी सब्स्टिट्यूट नाविक हमारे पास है, जो कि बहुत जरूरी है। कल को अमेरिका भाई अपना जीपीएस बंद कर देगा। अमेरिका का है जीपीएस, मैं आपको बता दूं, अमेरिका का है जीपीएस, और जीपीएस वहां के लोगों की टैक्स मनी से चलता है। अगर अमेरिका में लोग टैक्स देना बंद कर दें तो जीपीएस काम नहीं करेगा, और आप अपने गूगल मैप से लोकेशन वगैरह नहीं देख सकते फिर इंडिया में बैठे बैठे भी। सो हमारे यहाँ नाविक बनाए कि इन केस अगर वॉर हो जाए या कुछ चीज हो जाए और अमेरिका हमारे पक्ष में ना हो, तो अमेरिका अपना जीपीएस हमारे लिए बंद कर देगा। तो हमारे यहाँ कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा, कोई मिसाइल या कोई भी हमारे कुछ काम ही नहीं करेंगे भाई। इसीलिए हमने खुद का नाविक बनाया इमरजेंसी के लिए। बाकी आप जीपीएस यूज करते रहो, कोई तो दिक्कत है ही नहीं भाई उसमें। हमारे यहाँ इंडिया में सर्वम एआई एक कंपनी है कोई बना रही, जो एआई बना रही, उसको सरकार बहुत उसको आगे पुश कर रही है। वो एक्चुअली क्या है, वो 22 लैंग्वेज में है, और वो रीजनल लोगों के पास मैसिव स्केल पर, बहुत बड़े लेवल पर सभी लोगों को एआई लेवल की गवर्नेंस और ये सारी चीजें सर्विसेज देने के लिए बना। अब यहाँ पर हम जो एआई है ना, वो किसी लड़ने के लिए नहीं बना रहे हैं, किसी को वल्नरेबिलिटी ढूंढने के लिए नहीं बना रहे हैं। हम एआई बना रहे हैं ताकि हमारी जो गवर्नेंस है या हमारी जो सर्विसेज है या हमारी जो भी चीज है, टेक्नोलॉजी लोगों तक इक्वली पहुंच पाए, लोगों को इकोनॉमिकली और उस तरीके से लोगों को डिजिटल इकोसिस्टम में लोगों को फायदा हो सके। मे बी कोई सर्विस देनी है, मे बी कोई बेनिफिट पहुंचाना है, या कुछ और है, या कुछ स्टैटिस्टिकल कोई डेटा एनालाइज करना, ये सारी चीजें करना, उसके लिए वो यूज हो रही है। हमारे लड़ाई झगड़े के लिए एआई यूज नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ एआई के ऊपर काम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम पता है यहां पर क्या है? प्रॉब्लम यहां पर ब्रेन ड्रेन की है। जितने भी अमेरिका में बड़े बड़े एआई रिसर्चर्स हैं, एआई बनाने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर इंडियन ओरिजिन के हैं भाई। गवर्नमेंट के पास ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे यहां अगर कोई टैलेंट है ना, जो एआई के ऊपर काम करना जानता है, लोग एआई इस्तेमाल करना सब जानते हैं, लेकिन एआई बनाना कोई नहीं जानता। तो जो लोग बनाना जानते हैं इंडिया में, वो अमेरिका चले जाते हैं और अमेरिका के लिए काम करते हैं, वहां के एआई मॉडल को पावर करते हैं। सरकार के पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि टैलेंट को रिटेन करना, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि
अगर हम इस लेवल का एआई बनाना भी चाहें तो इतना पैसा कहां से आएगा? अमेरिका में वहां पर पूरी सिलिकॉन वैली फंड कर रही है, सरकार हेवीली फंड कर रही है, मिलियन बिलियन डॉलर्स भाई फंडिंग हो रही है, चल रहे हैं बड़े बड़े ट्रिलियन पैरामीटर पर, बिलियन पैरामीटर पर एआई मॉडल ट्रेन किए जा रहे हैं, सुपर कंप्यूटर, जीपीयू और इन सब की कोई दिक्कत है ही नहीं। चाइना में भी नहीं है, चाइना में तो बहुत चीजें भाई, इलेक्ट्रॉनिक का हब है चाइना, वो बना पा रहा है, बना लिया उसने। अमेरिका में तो ये सारी चीजें हो ही नहीं है, तो इसलिए वो कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ है नहीं भाई, फंडिंग कोई है नहीं, कोई स्टार्टअप भी आता है उसके बाद इतने पैसे नहीं होते, सरकार भी इतना बजट रखती नहीं है इन सब चीजों में, तो कैसे बनेगा भाई? ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अमेरिका ये चाहता है कि साइबर सिक्योरिटी में वो सबका बॉस बन जाए, किंग बन जाए, क्योंकि मेथोस के आ जाने के बाद जितनी भी कंट्री है, उनके कोई भी सिस्टम, उनके बैंक और सबके, अगर उसको वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है तो उनको चाइना के पास, उसके अमेरिका के पास आना पड़ेगा, या तो चाइना के पास आना पड़ेगा, इन दोनों के पास ही आना पड़ेगा। ये बॉस बने बैठे हैं, ये इसलिए बॉस बने बैठे क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी है भाई, ये चीजें बनाते हैं। हमारे यहाँ क्या बन रहा है? कोई चिप वगैरह कुछ बनी नहीं रही, ठीक है, सर्वर में एआई पर काम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी सोचना चाहिए। मैंने सुना भी था शायद कोई चिप वगैरह बन रही है, अगर बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ये सारी चीजें हैं, ऐसे पावर डायनामिक्स शिफ्ट हो रहे हैं। या तो किसी के पास एआई है, या तो आप ऐसी कंट्री हो जो दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट हो जिसके पास खुद का एआई बनाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी दुनिया में जो पावरफुल चीजें होती हैं वो हर देश के पास खुद की होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूं भाई। कोई भी और एआई की दुनिया में अपडेट आएगा तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखें आप क्या सोचते हैं इस बारे में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।